अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम ऐसी उसका हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के लिए लॉबीज़ बड़े अरसे से काम कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि घूमते वक्त अंदर कोई ऐसी बात कर रही है और इस बात को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएगी। ऐसा ना हो, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कमज़ोर तरीन फ़ैसला ज़मानत खारिज करने का बाद अज़ गिरफ़्तारी, जिसमें एविडेंस ही इतनी नहीं है, और हाई कोर्ट के 7 जजेस जिसका नाम है, नाम मुझे पता है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और अक्सर केस जो है वो उन्हीं के पास जाते हैं। यानी खुदारा इंसाफ दो, रब के आगे भी इंसाफ के जवाब देना पड़ेगा आपको। क्या मिलेगा? अभी तो आप आसानी से रहेंगे, लेकिन बाद में जो आपके लिए मसाइल बनने हैं वो अल्लाह ही बेहतर जाने आपको। अरकान असम्बली के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, ज़रा वो भी बड़ी मज़ेदार बात सुनिएगा, ठीक है ना जी। और इमरान खान के लिए सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले थे, वो अब दुबई में भी, यानी दुबई के अंदर भी होल्ड इतना है, इसीलिए अपना अरशद शरीफ वहाँ नहीं ठहरा, बहुत से लोग वहाँ नहीं ठहरे, मैं जानता हूँ, वो वहाँ से निकल गए। वजह क्या बनी? और राना सनाउल्लाह की मुनाफिकाना जमहूरियत वो बेनकाब आपके सामने मैं करने की कोशिश करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात और वाक़यात क्या हैं। अच्छा, सबसे पहली बात एक चीज़ याद ज़हन में रखिएगा कि इसराइल को कबूल करने की तैयारियाँ जो चल रही हैं, और अंदर के मामला तो मुकम्मल तौर पर तय हो चुके हैं, जो बात आपके सामने की है। इब्राहिम कार्ड का बड़ा चर्चा किया जा रहा है, और नवाज शरीफ के दौर में आपको याद है मौलाना अजमल का इसराइल का खुफिया दौरा हो चुका था, और चंद माह कबल इसराइल के गैर अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने भी दौरा किया था। एक बात मैं और बता दूँ कि सिर्फ यहाँ नहीं है, मेरे तक इतला ये भी है कि इसराइल के अंदर बहुत से हमारे यहाँ रिटायर्ड लोगों ने, अब रिटायर्डों की नीयत किया गया, मुझे बड़ी बावसूख ज़राए से लंदन से ने मुझे ख़बर दी है, वहाँ जायदादें ख़रीदी गई हैं। यानी कल जैसे ही वो इसराइल को तस्लीम किया जाता है, जब वो ट्रेड शुरू होगी तो वो इसका फ़ायदा लेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, इन्वेस्टर मैदान में आ चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट रिटायर्ड लोग हैं। अब किन से लोग, अब रिटायर्ड आपको पता है, जज भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, सरकारी अफसरान भी हो सकते हैं, जर्नैल भी हो सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि डिटेल मेरे पास चीज़ें आ जाएँ, लेकिन वहाँ ये सारा काम जो है ना बड़े प्लान के साथ हो रहा है, बल्कि बाकायदा जो है उनको वीज़ा देने के हवाले से भी, और उनको मुख्तलिफ़ ग्रुपों के हवाले से भी। और इसके बारे में आपको बहुत पहले की खबर पता होनी चाहिए कि, और कमाल की बात है, इसमें तीनों जमातों की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। आपको याद है इस पर एहतजाज भी हुआ, मगर कोई वजाहत सामने नहीं आई। सेनेटर मुश्ताक ने भी बताया था कि दो अहम लोग पाकिस्तान से इसराइल पहुँचे। हसन नवाज़ की आपको पता है इसराइल की एक कंपनी के हवाले से पार्टनरशिप थी, और डायरेक्टर इसराइली थे। अरशद शरीफ ने जब बेनकाब किया कि हसन नवाज़ इसराइली कंपनियों से ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ के ऊपर भी इस तरह का अपना एतराज़ात आते रहे, इल्ज़ामात आते रहे। स्टील मशीन उन्होंने वहाँ से ख़रीदी या दरामद की है, और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मिसाइल की रेंज इसराइल तक करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जनरल मुशर्रफ से मुआवनत तलब की थी, मगर उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन भारत है। जनवरी 2025 के अंदर आपको याद होना चाहिए, सिंध के इसराइली परचम लहराया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। यार यही बात नहीं है, 2020 में शहर इक़्तिदार में खैमज़ एंड ज़ायनिस्ट के खैमरे पर परचम लगाया गया, जिसे शबीर सियालवी ने पढ़ा था। वो गया था आगे जाकर, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ कि ये परचम लगाने की जसारत किसने की। इस तरह एक दफ़ा परचम सिंध के स्कूल में भी लहराया जा चुका है। ये बातें तो पुरानी है, मगर अब क्या है, कुछ देर बाद वहाँ लाया जाएगा, या मामला इसराइल के हक़ में जा रहा है। पिछले 3 सालों से इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा में के हक़ में सेनेटर मुश्ताक और उनके पहले साजुल हक तकलीदी किरदार रहा। सेनेटर मुश्ताक तो गज़ा में दाखिल होने के लिए मिस्र तक पहुँच गए, मगर उन्हें दाखिल नहीं होने गया। गज़ा के हक़ में एहतजाज करने वाला जो कुछ हुआ, मुकदमे दर्ज होते रहे, अब सब कुछ देख चुके हैं। एहतजाज, ये तशद्दुद, लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेल्स, सब कुछ आप देख चुके हुए हैं। अब आते हैं मौजूदा हुकूमत के बयानी की तरफ, जिसे कैसे इब्राहिम कार्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये खेल सामने लाया, और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का साथी है। या कुछ लोग उन्हें कहीं और कहेंगे कि इमरान की रिहाई के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखते रहे, तो ये हकीकत बिल्कुल ही, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अमरीकी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के पार्लियामेंट्रेरियन आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर बात करते रहे, बड़े कहते रहे, लॉबियस्ट की हैं, क्या क्या हम सुनते रहे। लेकिन अब सारे राना सलाह, उन्होंने जब सवाल हुआ कि सऊदी अरब इस्लाम को तस्लीम कर ले और ईरान ना करे तो पाकिस्तान क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहिए। ईरान का भी मफाद इसमें है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ आकर बैठे। आखिर क्या मजबूरी है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए? गज़ा के जिहादी अब खामोश क्यों? तुर्की भी पहले से इसराइल को तस्लीम कर चुका है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान की फ़लस्तीनी पॉलिसी नत्थी करके राना सनाउल्लाह ने बड़ी वादा डाली है, और हमने सऊदी अरब को तस्लीम करने की बात की है। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, यार अंदाज़ा लगा लेना, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या नहीं है, वहाँ से जब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वजूद में आ जाएगी
तो इब्राहिम अकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। यानी अगर इतने कत्ल व तशद्दुद के बाद फलस्तीन तस्लीम कर लिया गया तो हम इसराइल की हकीकत को तस्लीम कर लेंगे। लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल करूँ, ज़हन इस्तेमाल नहीं करने वाले। कमाल अतातुर्क को नहीं, जिन्ना और इकबाल को देखना है। हम समझ जाना चाहिए कि यहूदी एजेंट जो हैं वो कौन है। इमरान खान पर साबिक़ा अली जमामा ख़ुद इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बोल रही हैं और उनके बच्चे भी आवाज़ डबी एहतजाज करने वालों के खिलाफ लाठी चार्ज उठा लेते हैं। ये ताल्लुकात क्या हैं? अमरीकी पर खुफिया मुलाकातें ये बयानी अब साबित कर चुके हुए हैं कि साजिश बहुत पुरानी है, समझने के लिए इतनी देर हो चुकी है। और क्या कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसराइल के फेवर में जो बयान देने वाले, जो काम करने वाले हैं, उन पर कोई बात करेंगे? ये ज़रा सोचने वाली बात है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक पाक फ़ौज की एक ऑफिसर का जो बयान है, जो वीडियो चल रही है, वो बड़ी ज़ेर बहस है, बड़ी गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर। और पाक आर्मी जो करती है अवामी मफाद में करती है। मुझ मत पूछें कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, ये पूछे मैंने मुल्क के लिए क्या किया। अब मोहतरमा बताएं, इस्लामाबाद जलसे पे या बाकी जिस जगहों पे वो बातें जो हो रही होती हैं, जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है और इस तादाद तक हुई है, कितनी हुई है, उसके ऊपर कितना हुआ। यानी यहाँ लोगों को उठा के ले जाना वो भी है, सारा मामला जो है वो आपके सामने मौजूद है। करप्शन हो रही है, मैंडेट चोरी हो रहा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका बड़ा मैं कह सकता हूँ। अरकान असम्बली पंजाब, डिप्टी स्पीकर, वज़रा असम्बली आएँ या ना आएँ, उन्हें तनख्वाहें पूरी मिलेंगी। पंजाब असम्बली ने बिल में नई तरमीम मंजूर कर ली। बिल से कबल एक माह की छुट्टी पर तकरीबन 26% कटौती होती थी। यानी मज़ा आ गया ना आपको कि लूट मार का बाज़ार गर्म है, करप्शन लीगलाइज हो चुकी है। ना नैब ने कुछ किया, ना एंटी करप्शन ने कुछ किया, ना एफआई ने कुछ किया, ना पुलिस ने किया। इमरान खान के 9 मई की 8 मुकदमात की दरख्वास्त मानतों का 7 सफ़ा पर तहरीरी फ़ैसला आ गया। पहला पढ़ के तो मुझे तो थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई है और ऐसा लगता है जैसे ट्रायल का फ़ैसला सुना दिया। बेल की स्टेज पर टेंटेटिव असेसमेंट होती है। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और इमरान खान कब से कैद के अंदर मौजूद है। इन उनको किस लिए कैद में रखना है? इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, उनसे क्या, यानी उन्हें पुलिस की तो ज़रूरत नहीं है ना। वो जो अब उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह ये सब कराना था वो तो उन्होंने इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट का फैसला भी, आइडेंटिटी का फैसला भी आ चुका और ये 497 के ज़िम्मे में कहते हैं नहीं आता। और ये बड़ी बात हम आती है। अब इमरान खान जमानतों वाले पुलिस एहलकार इस बयान को हिस्सा बनाया गया है। उस बयान के मुताबिक पुलिस एहलकार को खुफिया इतला मिली थी कि इमरान खान ने चक्री के करीब मीटिंग करनी है और वो भेस बदल कर मीटिंग में शरीक हुए। अब सवाल ये है कि सहमती मीटिंग में एक शख्स कैसे शरीक हो गया? जब सबको पता चल गया तो उसे किसने क्यों नहीं हटाया नहीं? और साजिश के 5 माह बाद जब शामिल तफ्तीश किया गया तब उसने इंकशाफ क्यों किया? पर्चे दर्ज हुए, पर्चे दर्ज होने से पहले ये क्यों नहीं किया गया? तो ये बहुत से आम सवाल हैं कुछ जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, ऐसी बातें सामने नहीं आ चुकी हैं। गौर करने की बातें हैं। अगर आप फ़ैसला करना चाहें तो बड़ा आसान काम है फ़ैसला करना, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। और मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था मुल्क को आगे लेके जाना है। 9 मई में जनरल एमनेस्टी दें और मुल्क को आगे की लेके जाएँ। मैं बहुत पहले ये बात कर चुका हूँ। ड्राफ्ट साइट न्यूज़ की खबर, जो बात उन्होंने बताई है कि दो पाकिस्तानी सोशल मीडिया कारकुन जो इमरान खान की जमात के लिए काम करते हैं, मुतअद्दिद इमारत में महीनों से बगैर किसी इल्ज़ाम के हिरासत में हैं। अब ख़तरा है कि उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या उनके साथ बहुत नाखुलूफ हो सकता है। अब इस खबर की तस्दीक करना बड़ी ज़रूरी है। यूएई में मैंने उस वक्त भी देखा था कि यूएई में नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है। अरशद शरीफ देखे वहाँ नहीं ठहरा, और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो वहाँ नहीं ठहरे और वहाँ से निकल गए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ बहुत आम है, वहाँ कोई मसला नहीं है। भले चोरी चुकारी के हवाले से तो बेहतरीन जगह है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वाले सवाल जो है ना, इसका बड़ा मदद आपके सामने रखना है। मुल्क के दस्तूर का इश्क निराला देखा, छुट्टी ना मिली, उसने सबक याद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ के नए चीफ जस्टिस मोहतरम जनाब सरफराज डोगर साहब जो हैं अदालती छुट्टियों के दौरान भी अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। ये खिदमत आवाम के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रोफेसर इस्लाम 2 माह की छुट्टियों के दौरान सिर्फ वो छुट्टियों के दरमियान हमेशा हंगामी नवीद के मुकदमा सुने जाते हैं। ज़मानत का बलस गिरफ्तारी और अब से भेजा और स्टे के मुकदमा के लिए मुकर्रर होते हैं। अब इमरान खान क्या केस इस्तेमाल लगेगा? बेल आफ्टर अरेस्ट जो है ना वो छुट्टियों में लगती नहीं है। देखना है वो क्या कर सकते हैं, कौन सा केस है, क्या होता है, क्या लगता है, ये देखने की बातें हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कई सामने अभी तक नहीं आ सकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। अब ये वो कह रहे हैं इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। अगर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सबको फ़ख्र करना चाहिए, तफसीलात बताने वाली नहीं है। और अब अगली बात बड़ी ज़बरदस्त करते हुए मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ। जैसे सुल्तान तनवीर
मुस्लिम इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाली इजाज़ की इंतखाबी इज़्ज़तदारी ख़त्म कर दी और अलीम खान की कामयाबी के बारे में नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दे दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।